सो गाइस आज एक बार फिर से अडान गैस में शॉर्टर्स एक्टिव देखने को मिले। शॉर्टर्स इन द सेंस सेलर, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है अडान गैस में? कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ प्राइस हाइक का कंपैरिजन करके बताया था आरवीएनएल के साथ में। ऑल्दो दोनों कंपनीज अलग है, सेक्टर्स अलग है, फाइनेंशियल्स अलग है, फंडामेंटल्स अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक न्यूज किस तरह से रिएक्ट करती है उसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर और चीजों को समझेंगे तरीके से, एंड तक देखना। और शॉर्टर्स कैसे एक्टिव है और पास्ट में क्या नजर आया आपके अडानी टोटल गैस के अंदर और अभी क्या पॉसिबिलिटी है, इसको यहां पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर पहली बार आए हो तो। शुरुआत करते हैं पहले आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो ये कल के दिन का वीडियो था जहां पे आपको मालूम ही है कि 470 आपका क्रूशियल बेस लाइन है और 520 आपका एक छोटा मिड बेस रहेगा अडानी टोटल गैस में। लेकिन आज के सेशन में आप लगभग 480 की रेंज के आसपास ड्रॉप किए और बहुत करीब थे जहां से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला था 470 की रेंज से। इसके बीच में 520 का ये ट्रेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक छोटा सा मिड बेस बन सकता है, लेकिन यहां से भी नीचे आना मतलब कि आपको गिरावट और देखने को मिलेगी। अब आज अडानी टोटल गैस में 520 का बना है रिजेक्शन, जो कि एक ट्रेंड रिकवरी के लिए बनना चाहिए था, यही आपका रिजेक्शन बनकर के आया है। अभी हम देखेंगे आज की दिन क्या हुआ है, लेकिन पहले यहां पर आओ। अब क्या कोई बड़ा रिवर्सल हमको मिल सकता है? रिवर्सल्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है एक बेस लाइन चाहिए होती है, आपको चाहिए होती है कोई न्यूज या फिर वॉल्यूम और डिलीवरी आपके फेवर में आए। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि डिलीवरीज लगातार ड्रॉप कर रही है। 10% की डिलीवरी कल के दिन थी, आज का भी सेशन मिड डे में लगभग 72 लाख वॉल्यूम है। तो आपको आज के दिन डिलीवरी एटलीस्ट 10% के ऊपर चाहिए ताकि एक छोटी सी रिकवरी आपको कल के सेशन में देखने को मिले। और अडानी टोटल गैस के चार्ट पर आपको यही चीज नजर आती है पहले भी। एक बार यहां पे आओ, यहां पे देखना एक बार। ठीक है, ये अडानी टोटल गैस का चार्ट है। अगर आप यहां चार्ट पर देखोगे आपको नजर आएगा जब भी ब्रेकआउट्स मिले हैं आपको बाद में बड़ा फॉल नजर जरूर आया है, लेकिन हर फॉल के बाद में ना आपकी जो आज के सेशन की कैंडल है ये वाली, जहां नीचे की टिल लंबी है, बाहर को इंडिकेट कर रही है, हर फॉल के बाद में अडानी टोटल गैस में यही कैंडल आपको देखने को मिली है। लेकिन इस कैंडल का इंपॉर्टेंस कितना जाता है अडानी टोटल गैस में, ये समझना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें ये समझना है कि 520 जो कि आपका एक छोटा सा बेस बनना चाहिए था 520 का, यहां पे आज के दिन आपके पास एक कैंडल कुछ इस तरीके की आती है जिसकी नीचे की टील काफी बड़ी है और 470 के पास आपका क्रूशियल बेस लाइन है। ठीक है, अब यूजुअली अडानी टोटल गैस में ये चीज बहुत कॉमन देखने को मिली है कि अचानक से ब्रेकआउट फिर बाद में फॉल करने के बाद में कैंडल आपको बायर साइड पर नजर आए। लेकिन इसी बायर साइड के कैंडल में आपको क्या मिलता है हर बार अडानी टोटल गैस के अंदर? एक छोटा कंसोलिडेशन। तो 520 इस समय आपका वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर स्टॉक का मेंटेन होना जरूरी है। और मोस्ट पॉसिबली जितना आज तक अडानी टोटल गैस के अंदर ये पूरा स्केनेरियो देखने को मिला है कि एक बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद में फॉल और फिर एक बायर साइड पर कैंडल आती है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 520 के उस लेवल के पास में अडानी टोटल गैस आपको वही गेम खिलाता वापस से देखने को मिल सकता है। यानी कि यहां पर एक बार फिर से शॉर्टर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि हर बार यही चीज अडानी टोटल गैस में देखने को मिली है। ब्रेकआउट, फॉल, फिर बायर कैंडल, फिर थोड़ा सा रुकने के बाद एक नए फॉल की तरफ जाता है। तो यहां पर शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं एक बार फिर से। यानी कि आपके पास एक रिजेक्शन पॉइंट जो बनता है लगभग 520 से लेकर के 530 के बीच में, 520 से लेकर के 530, तो इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं अडानी टोटल गैस आने वाले 1 2 3 दिन के अंदर हमको थोड़ा सा शिफ्ट होता देखने को मिल सकता है। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए ना भैया, उसके लिए डेफिनेटली आपको एक सस्टेनेबल कैंडल चाहिए अबव दीज टू लेवल्स। अदरवाइज पुराना गेम अडानी टोटल गैस में वापस से रिपीट हो रहा है, जहां पर आपके पास एक बायर साइड की कैंडल आती है जैसे आज के दिन बनी है और फिर वापस से डाउन ट्रेंड। ठीक है, जिसमें 470 के पास आपके पास एक क्रूशियल बेस लाइन है, 470 की क्रूशियल बेस लाइन है। तो ये सिचुएशन है। देखो शॉर्टर्स एक्टिव आपके जरूर रहेंगे अडानी टोटल गैस के अंदर, इसके लिए काफी ज्यादा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, एक बड़ा डाउन ट्रेंड के अंदर डिसेंडिंग पैटर्न स्टॉक ने क्रिएट कर रखा है जिसका फुट हिल 470 के पास ही बना हुआ है। ठीक है, सो अब आते हैं आपकी बाकी की डिटेल्स के ऊपर। और हाँ, ये था आपका आरवीएनएल आईएनएससी लिमिटेड। एक मिनट, यहां हाँ ये रहा आपका। ठीक है, सो आरवीएनएल में भी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला था, क्योंकि यहां भी
गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन था कि टिकट्स के प्राइस हाइक किया जाएगा। तो यहां पे आपको बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। यूजुअली प्राइस हाइक कोई भी कंपनी करती है ना, तो वो एक ट्रेंड के लिए होता है, एक ट्रेंड के लिए। लेकिन प्राइस हाइक का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आज ही इंपैक्ट पड़ जाएगा, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट्स आज ही बढ़ जाएंगे। यानी कि अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी बनती है ना, वो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर पड़ती है। ये आरवीएनएल का चार्ट है, अगर आपको इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो चैनल पर अवेलेबल है। आरवीएनएल, आईआरएससी, इरकॉन इंटरनेशनल सब आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, अब आते हैं आपके अडानी टोटल गैस के ऊपर। 3,08,000 इस समय बायर है, 3,63,000 सेलर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज ज्यादा बड़ा नहीं है। 57.6 का एमएफआई है, 49.2 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। ये है अडानी टोटल गैस लिमिटेड के रिजल्ट्स। लास्ट क्वार्टर के अंदर, दिसंबर का क्वार्टर, कंपनी का ग्रोथ कितना आया था सेल्स में? कंपनी ने दिया था 16% का ग्रोथ, जो कि पिछले 3 क्वार्टर में लगातार ड्रॉप कर रहा है, 20, 19 और 16। लेकिन ये ड्रॉप इतना बड़ा नहीं है क्योंकि कंपनी की ईपीएस जो है वो कम है, बट ये जो ड्रॉप है वो इतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पी कंपनी का ज्यादा है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, ईपीएस और पी, ये 3 चीजें हमें मालूम होनी जरूरी है। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, 13, 14 और 15। यानी कि अभी जो कंपनी ने प्राइस हाइक किया है, और जो आपकी डिमांड अभी भी ज्यादा है, लेकिन सप्लाई के ऊपर आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, गैस पाइपलाइंस एंड ऑल दिस, जिसके लिए कंपनी ने प्राइस हाइक किया है अभी भी। ठीक है, तो ये डिमांड जो है, इसका मतलब ये है कि प्राइस हाइक करने के बाद कंपनी के रिवेन्यूज बढ़ते देखने को मिलेंगे और कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। सो आने वाला मार्च क्वार्टर, जब मार्च क्वार्टर आएगा ना, वहां पर आपको ये देखना जरूरी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1500 करोड़ के ऊपर आए, और पिछले साल जो कंपनी का मार्च 2025 में रेवेन्यू था वो 1341 करोड़ था, 1341 करोड़ का। ठीक है, यहां पर देखो 1341 करोड़, यानी कि कंपनी को 16% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। अब 1341 करोड़ का 16% जो भी होगा, कितना निकलेगा? ये निकलेगा लगभग आपका 300 करोड़ मार के चल लेते हैं, मतलब लगभग आपको चाहिए 1640 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, 1640 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू कंपनी का चाहिए। तो मार्च 2026 में कंपनी को इतना रेवेन्यू चाहिए होगा ताकि एनुअल बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ 16% से एक्सीड कर सके। तब आप कहते हो कि जो प्राइस है कंपनी ने किया, उसका बेनिफिट रेवेन्यू पर भी पड़ा और फिर प्रॉफिट पर भी पड़ना चाहिए, तब आपको मिलता है एक और ब्रेकआउट। यानी कि अभी अगर फॉल अडानी टोटल गैस के अंदर बन रहा है, आपको एवरेजेस किस स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए? वो है आने वाले क्वार्टर 4, यानी कि कंपनी का फाइनल क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 का। तो वहां अब इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। अभी इस समय अडानी टोटल गैस में शॉर्टर्स की नजर है कि किस ट्रेंड पर रिवर्सल आ रहा है, आपके पास शॉर्टर्स किस तरह से एक्टिव हो रहे हैं। एक कैंडल आपके पास बायर साइड में बनती है, अगले सेशन में आपके पास सेलर आते हैं। इस समय शॉर्टर्स एक्टिव है, यानी कि ट्रेडर्स का गेम इस समय चल रहा है। अगर आप इन्वेस्टेड हो इसके अंदर, तो आपको जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो आने वाले मार्च क्वार्टर में बनानी है, जहां कंपनी का ग्रोथ आपको 16% के ऊपर चाहिए, एनुअल बेसिस पर 1341 से लगभग 1640 करोड़ का रेवेन्यू। ये मैंने रफली निकाला है कि 16% कितना होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाए कि क्या आपको मिलना चाहिए, ताकि आप अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट कर सको और बाद में अपने डिसीजन सही तरीके से ले सको। ठीक है, तो ये था अडानी टोटल गैस लिमिटेड का आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको ये चीज मालूम पड़ गई होगी कि शॉर्टर्स कहां एक्टिव है और आपको इन्वेस्टर्स कहां एक्टिव और कैसे होते देखने को मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।